अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सियासत के बारे में हम प्रोग्राम में बात करते रहते हैं, लेकिन आज का जो दिन है ये बड़ा ही ख़ास है और इसी हवाले से जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो भी बहुत स्पेशल है। पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हो रहा है कि पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे जो है वो उसकी मेज़बानी कर रहा है। ये दिन जो है वो हर साल 5 जून को जो है वो मनाया जाता है और हर साल इसकी एक थीम होती है और हर साल एक मुल्क को इस दिन की मेज़बानी करने का एजाज़ हासिल होता है और इस मरतबा इस साल ये एजाज़ जो है वो पाकिस्तान को मिला है। ये दिन 1972 से जो है वो इसी तरह से मनाया जाता है और इस साल पाकिस्तान जबकि इसकी मेज़बानी कर रहा है तो इसकी जो थीम है वो इको सिस्टम रेस्टोरेशन है कि माहौल को उसी तरह से जो है वो बहाल किया जाए जिस तरह से वो पहले था। और अक़वाम मुत्तहिदा 10 साल का एक प्रोग्राम जो है वो लेकर आ रही है जिसमें माहौल को बहाल करने के हवाले से बड़े अहम इक़दाम शामिल हैं और ये जो 10 साल हैं, इन 10 सालों के जो प्रोग्राम का आगाज़ है वो भी इसी दिन से पाकिस्तान में जो प्रोग्राम हो रहा है, जो पाकिस्तान की मेज़बानी हो रही है, उसी से जो है वो पाकिस्तान को मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर माहौल के हवाले से चैलेंजेस भी बहुत हैं और फिर हुकूमत जो है वो उसका दावा है कि वो बहुत सारे इक़दाम भी कर रही है। यहाँ पर दरख्तों की कटाई हमने देखी है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती जो तग़य्युरात हो रहे हैं उनसे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। फिर यहाँ पर जो है वो बढ़ती हुई आबादी भी एक इशू है। माहौल से जुड़े ऐसे बेशुमार चैलेंजेस हैं जिनका सामना इस वक्त मुल्क को करना पड़ा है। हुकूमत का ये दावा है कि वो एक तरफ तो दरख्त लगा रही है, बिलियन ट्री सुनामी जैसे जो है वो प्रोजेक्ट हैं, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान जैसे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन इस तमाम बहस के अंदर जो है हमारे माहौल से जुड़े हुए कुछ बड़े आम सवालात हैं। क्या हम जो मौसमियाती तग़य्युरात हैं, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रही है, क्या हम उसका रास्ता रोक पा रहे हैं या नहीं? क्या पाकिस्तान के माहौल को जो ख़तरात लाहक हैं उनमें कुछ कमी हो रही है या नहीं? हुकूमत जो इक़दाम कर रही है क्या उसका कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं? और फिर आने वाले सालों में पाकिस्तान कि ये जो एनवायरनमेंट के जो चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान का जो माहौल है उसके साथ क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम में इन सवालात पर बात होगी और आज का जो सेंटर स्टेज है ये इस माहौल के हवाले से होगा कि क्या हम वो कुछ कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, कि उनको हम माहौल क्या देकर जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और जो इस सारे मामले को जो है वो देख रहे हैं, पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज का इशू है। अमीन असलम साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले तो सर मुझे बताइए कि ये जो बात हो रही है कि पाकिस्तान को इस दिन की मेज़बानी का एजाज़ मिला है, ये क्यों, हम क्यों मेज़बानी कर रहे हैं इस समय? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें जो मेज़बानी हम क्यों कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि इस बार जो इसकी थीम है वो थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, यानी कि ये जो नेचर है हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं इसको किस तरह हमने रेस्टोर करना है और इसमें इसको किस तरह हमने वापस उस जगह पे लेके जाना है जो तबाही से पहले इसकी हालत थी। तो उस थीम के साथ उन्होंने फिर देखा दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि ये काम करके दिखा रहा है। अच्छा। और हमारा अल्लाह के फजल से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन है वो विजन ही नेचर बेस्ड है। अच्छा। कि वो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो हो नहीं सकती जब तक आप नेचर में इन्वेस्ट ना करें और नेचर को अपना शरीक ना बनाएं। एंड दैट इज़ द रीज़न एंड दैट इज़ द फिलॉसफी जो कि इस पूरे दिन के हवाले से है। और जो डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन लॉन्च हो रहा है वो उसकी भी फिलॉसफी यही है कि अगर इस 10 साल के अंदर ह्यूमैनिटी ने वापस नेचर के अंदर इन्वेस्टमेंट ना की, ये वो है जो यूएन के 10 साल जो कल शाम को जो लॉन्च हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको अगेन लॉन्च किया है और एंजेला मर्कल ने भी वहाँ स्पीच की, पोप ने भी स्पीच की। ये डेकेड वो लॉन्च हुआ है कि और साइंटिस्ट ने ये वार्न किया है कि अगर आपने इस 10 साल में अपनी डायरेक्शन को चेंज ना किया तो फिर ये आगे आपका सस्टेनेबल फ्यूचर है ही नहीं इसके अंदर। तो वो डेकेड भी लॉन्च हो रहा है इस दिन, आज वो कल शाम को हो गया है। और उसके अलावा ये जो दिन मनाया जा रहा है इसकी इफादियत ये है कि जो पाकिस्तान का विजन है 10 बिलियन ट्री सुनामी है। जो आज सुबह हमने उसकी एक अनाउंसमेंट की बहुत बड़ी कि जी हम 1 मिलियन हेक्टेयर्स अब नए बॉर्न चैलेंज का प्लेज जो है वो ले रहे हैं। हम वॉलंटरी अब कह रहे हैं कि हम ये फॉरेस्ट को रिस्टोर करके दिखाएंगे। दूसरा आपका जो
प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क्स हैं। हमने बताया कि जी 15 हमने बना लिए हैं। अच्छा। और अब हम मरीन प्रोटेक्टेड एरिया भी बनाने जा रहे हैं, समुंदर के अंदर भी। तीसरा हमने बात करी ग्रीन फाइनेंसिंग की, कि हमने ब्लू बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड जो वापडा ने अभी लॉन्च किया $50 करोड़ का। अच्छा। उसके आगे हम उसको मजीद बढ़ा रहे हैं। और नेचर बॉन्ड की बात। अच्छा, ये सर मुझे ये बताइए, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की बात और आप बहुत सारे जो है वो प्रोजेक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, मगर ये जो यहाँ पर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, आपकी अपनी असेसमेंट अभी तक क्या है कि क्या जो तब्दीलियाँ जिनकी हम बात करते हैं, जिनको चैलेंजेस कह लें या ख़तरात कह लें, क्या उनका रास्ता हम रोक सकें? उनकी स्टेज अभी इस वक्त आप किस तरह से असेस करते हैं? क्या हमने उनका रास्ता रोक दिया है या उस प्रोसेस को जो है वो रिवर्स भी करना शुरू कर दिया है? जो डैमेज जिसकी बात करते हैं, एनवायरनमेंट का जो डैमेज हुआ है। देखिए, इसमें कुछ चीज़ों का तो हमने रास्ता रोका और कुछ चीज़ों को हमने रिवर्सल शुरू कर दिया है। अच्छा। कल ही यूनेप ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है। बड़ी अहम रिपोर्ट है वो ये। अच्छा। और पाकिस्तान से मुतल्लिक है। अच्छा। वो ये कहती है कि अगले पिछले 20 साल के अंदर वो ट्रेंड देखती है कि कौन कौन सी चीज़ों का हमने रास्ता रोका है, अच्छा। कहाँ पे हमने तबाही की है और कहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया है ट्रेंड को पॉजिटिव की तरफ। तो उसमें वो बता रहे हैं कि आपने फॉरेस्ट और आपके जो ग्रासलैंड्स हैं, तो जंगलात आप कह रहे हैं कि पहला है, उसमें वो कह रहे, वो यूनेप की रिपोर्ट ये कह रही है। अच्छा। कि पाकिस्तान ने 1990 से लेके 2018 तक तो ऐसे प्रोसेस में रहा कि हम जंगलात काटते रहे। अच्छा। लेकिन 2018 में ये प्रोसेस रिवर्स हो गया। अच्छा। मतलब रुका भी और फिर रिवर्स भी हो गया। इसका मतलब है जंगलात जो है वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। अच्छा। और उसकी दो वजूहत हैं, एक केपी का बिलियन की सुनामी और दूसरा जो हमने मैंग्रोव प्लांटेशन साउथ में की गई है। अच्छा। तो ये इन दो की वजह से वो तो रिवर्स हुआ है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो आपका जहाँ पे आपने रास्ता अभी तक नहीं रोका था 2018 तक, वो है एग्रीकल्चर और वेटलैंड्स। अच्छा। जो हमारे लेक्स हैं, वेटलैंड्स हैं, उनकी उन्होंने कहा कि ये हालत बुरी है, आपको उसको ठीक करना है। अच्छा। अब इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ने जो आज अनाउंसमेंट्स की उनमें से एक बड़ी अनाउंसमेंट है रिचार्ज पाकिस्तान के नाम। अच्छा। उसका मकसद यही है कि हम अपना जो सैलाबी रेला हर साल पाकिस्तान के अंदर से गुजरता है 100 मिलियन एकड़ फीट का, वो तकरीबन 10 तरबेला डैम के बराबर वो रेला होता है। लेकिन हम उसको फ्लश कर देते हैं अरेबियन सी। अच्छा। उसको हम यूज़ करेंगे कि उस सैलाबी रेला जब आए तो उसको डाइवर्ट करके अपने वेटलैंड्स को हम रिचार्ज करते हैं। अच्छा। दैट इज़ द बेस्ट रिसोर्स वी हैव। ठीक है। तो उसको हम रिचार्ज पाकिस्तान का नाम दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो वो प्रोसेस जो है वो अभी आप लोग शुरू करने जा रहे हैं। कर रहे हैं और उसके लिए 1 अरब रुपए हमने रख दिए हैं। आज उसकी अनाउंसमेंट हुई है दोपहर को और ये भी बड़ी अनाउंसमेंट है और इंशाल्लाह इसमें हम ग्रीन कार्बन फंड। तो क्या हम ये कह सकते हैं अमीन असलम साहब, वो जिस खान साहब मीशत के हवाले से और वैसे तो बात करते हैं, वो कहते हैं बुरा वक्त निकल गया है, तो क्या माहौल का जो बुरा वक्त है वो निकल गया है या अभी है? नहीं, इसमें चैलेंजेस बहुत है और अल्लाह करे कि बुरा वक्त निकल गया हो। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसको सस्टेन करना जरूरी है। ठीक। हमारा तो 2 साल अभी है हुकूमत के, उसके बाद इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि दोबारा ये दरख्त भी हमारी दुआ कर रहे होंगे कि हम अगले 5 साल भी हमें ही मिल जाए। अच्छा। लेकिन अगर कोई और आ जाता है तो आया वो उसको सस्टेन इस मोमेंटम को, इस डायरेक्शन को करता है कि नहीं। अच्छा। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि हमें इस चीज़ को डिवाइसिव नहीं करना चाहिए। इस पे तमाम ये एक ऐसा इशू आप ये कह रहे हैं कि जिस पे सारे इकट्ठे, और मेरा ख्याल है ऐसा है भी। ये चार्टर साइन करना तो एक एनवायरनमेंट का चार्टर साइन। अच्छा, तो आप ये अपोजिशन को ये कहते हैं, ऑफर करते हैं कि एनवायरनमेंट का चार्टर आपके साथ जो है साइन कर लें। इमरान खान की सरबराही में आप चार्टर ऑफ एनवायरनमेंट हमारे साथ साइन करें। अच्छा। ये पाकिस्तान की फ्यूचर। क्या आपके जहन में वैसे क्या है, किस तरह का चार्टर जो है वो? देखिए, चार्टर ऑफ एनवायरनमेंट आप फॉरेस्ट्री के ऊपर, वेटलैंड्स के ऊपर, अच्छा, अपने नेशनल पार्क्स के ऊपर आप ये कहें कि जी हम इनको प्रिजर्व करेंगे। ये पाकिस्तान का खजाना है, पाकिस्तान की एक रिसोर्स है। अच्छा। और इसको बचा के भी आप इकोनॉमी को चला सकते हैं, ज़्यादा बेहतर चला सकते हैं। अच्छा, मुझे अमीन असलम साहब ये चीज़ बताइए, 2 और चीज़ें हैं जो कि इस वक्त मुल्क के अंदर हो रही हैं। आप एनवायरनमेंट के हवाले से तो बात करें, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करें, बट इस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो एक कंस्ट्रक्शन का बूम है, एक जो है वो टूरिज्म का बूम है। अब ये दोनों चीज़ें जो है वो ये माहौल के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। जो इन इलाकों में जो है वो लोग जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन होती है, अर्बनाइजेशन बढ़ी है, बिल्डिंग्स और बढ़ी हैं। क्या इन दोनों चैलेंजेस को जो वो आप देख रहे हैं कि 5-10 सालों में ये पाकिस्तान पर किस तरह से असर डालेंगे? देखिए फैसल, यहीं पे तो आपका चैलेंज आता है। चैलेंज ये है कि इस आपने कंस्ट्रक्शन अगर करनी है और टूरिज्म को बढ़ाना है, हाँ, उसमें आपने अपने माहौल को तबाह करके करना है या अपने माहौल को शरीक करके करना है। दोनों मॉडल मौजूद है दुनिया में। अच्छा। इको टूरिज्म का मॉडल भी है, ग्रीन बिल्डिंग्स का मॉडल भी है। हाँ, हमने अभी ग्रीन बिल्डिंग के कोड की तरफ एक पहला कदम उठाया जब हमने एक रेगुलेशन उसकी बनाई है जो कि हाउसिंग की सोसाइटी को प्रेजेंट कर दी गई है। पर इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग कोड बन जाए पाकिस्तान में। ये वो जो क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो बननी है इस अरसे के दौरान। बिल्कुल,
और वो अगर शायद सही भी उनको बन सकती है, कंट्रोल गलत भी सही बन अगर सकती बन जाए तो उससे माहौल का भी फायदा है। इट्स अ विन विन अपॉर्चुनिटी। अच्छा। वो उसमें ऐसी चीजें होती है कि आप उसमें अगर इन्वेस्ट करें तो थोड़ा सा खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन अच्छा। उसका पे बैक पीरियड फौरन हो अच्छा, जाता है। ठीक। एनर्जी सेविंग है, वाटर हाँ। सेविंग है, तो ये डिसीजन हमने करना है। और हमारी हुकूमत का तो डिसीजन है कि हम इंशाल्लाह चाहते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग कोड भी बने। अच्छा। और हम अगर क्या आपको टारगेट उसका हमने start टाइमलाइन कर आपने दिया, सेट की है कि ये कब तक जो है वो हमने ये जो प्रोसेस? वो कोड बना के उसका पायलट फेज अच्छा। जो 40 आइटम्स हैं वो हमने और जिसमें हम कह सकें कि इस अरसे के बाद जितनी बिल्डिंग्स पाकिस्तान में बनेंगी वो ग्रीन कोड के साथ जो है वो बनेंगी। जो मैंने प्रेजेंटेशन की थी उसकी, और वो हमने 6 मंथ्स का टाइम दिया था कि 6 मंथ्स हम पायलट करें इन द बिल्डिंग जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग में बन रही है, और उससे फीडबैक लेके हम इसका कोड बना दें जो कि मैंडेटरी कोड हो। अच्छा, टूरिज्म को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? टूरिज्म के लिए, टूरिज्म से इन इलाकों को माहौल हाँ, को जो बिल्कुल। चैलेंजेस और होते हैं। अनफॉर्चुनेटली टूरिज्म अगर गलत टाइप की हो तो वो उसी माहौल को खा जाती है जिसकी वजह से टूरिज्म हो रही है। तो ये तो बिल्कुल अनसस्टेनेबल मॉडल है। नारायण इज अ केस इन पॉइंट, आपने देखा मरी हमने मरी देखा आपने। वैसे मरी में तो अभी भी बड़ी कंस्ट्रक्शन अभी जो है भी वो हो रही कंस्ट्रक्शन, है। और मतलब लोग मरी का एग्जांपल अब इस तरह देते हैं जी कि मरी सानो ना बढ़ान, मतलब सानो मरी ना बढ़ा देना, बिल्कुल है। मतलब तो वो मॉडल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। तो हमने उसके लिए एक ये टूरिज्म के लिए इको टूरिज्म के ऊपर केपी में तो गाइडलाइन स्टार्ट की है। अच्छा। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, उसमें उन्होंने 10-15 सिटीज़ को चुना और उसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट और जो रेगुलेशंस हैं ताकि आप अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट ना हो रही हो, वो स्टार्ट किया है। लेकिन इसको आई थिंक पूरे पाकिस्तान में हमें बढ़ाने की ये कोविड वाला जो टाइम गुजरा है, क्या इसने काम आपके लिए मुश्किल कर दिया है या आसान कर दिया है माहौल के हवाले से? जो आपके जो प्रोजेक्ट्स आपके जो वो चल रहे थे कोविड के ज़माने में, मैं आपको बताऊं कि देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट लेसन जो कोविड ने सिखाए हैं। पहला लेसन ये है कि हम माहौल के साथ जंग नहीं कर सकते। अगर ये जंग लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। और कोविड भी एक ऐसी जंग थी जिसमें हमने ह्यूमंस ने जो वाइल्ड लाइफ का डोमेन है उसके अंदर घुस गए, और वो एक डिजीज़ जो कि जानवरों की थी वो इंसानों को लग गई। बिल्कुल सही। इसी तरह क्लाइमेट चेंज भी यही चीज़ है कि क्लाइमेट चेंज में भी आप थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहे हैं नेचर का। और हमने ये सीखा कोविड में कि अगर आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस किया तो नेचर रिएक्ट करेगा और वो फिर बर्दाश्त नहीं होगा आपसे। अमीना साहब, बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है आपका, वो है बिलियन ट्री सुनामी, और उसको रिवाइज भी किया आपने। अब कहा कि उसको तादाद को भी जो है वो हम बढ़ाएंगे। अब अक्सर आपके जो मुखालिफिन है वो आपसे ये पूछते हैं कि जी हमें दरख्त दिखाएं, ये इतने दरख्त लगे कहाँ पर है? तो कोई तरीका आप बता सकते हैं या आप उनको दिखा सकते हैं कि ये दरख्त कहाँ पर जो है वो लगे हुए देखिए, हैं? इसके 2 तरीके हैं। या तो अगर अपने सोफे पे बैठ के दरख्त देखते हैं तो फिर आप लैपटॉप खोलें, उसके अंदर वेबसाइट है, उसके अंदर आप साइट पे जाएं, वो आपको बता देगा यहाँ पे कितने दरख्त लगेंगे। अच्छा। वो वेरीफाइड है फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज। और अगर आप वाकई दरख्त देखना चाहते हैं आंखों के साथ तो मैंने तो चैलेंज दिया हुआ है। अच्छा। मरियम बीबी को भी दिया हुआ है और बिलावल साहब को भी दिया हुआ है कि आए, मैं आपको साथ, आई विल होस्ट यू, अच्छा। मैं आपको साथ तो आप इनको खुद ले जाकर दिखाने के लिए दिखा भी देंगे, गिनवाने पड़े तो गिनवा भी देंगे। अच्छा। इंशाल्लाह वो दरख्त पूरे नहीं। अच्छा, गिनवाने का तरीका वैसे हमें आज तक नहीं पता चला। गिनवाने का तरीका जो है वो गिनना शुरू कर देंगे एक एक करके। अच्छा। जहाँ पे थक गए वहाँ उनको समझ आ जाएगी इतने एरिया में इतने दरख्त लगेंगे। देखिए, ये मैं बताऊँ कि ये आज आपने सुना है यहाँ पर बड़े बड़े लीडरान ने बात की है, चाइना के प्रेसिडेंट ने बात की है, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने बात की है, यूएन के तमाम हेड्स ने बात की है, और तमाम ने पाकिस्तान के 10 बिलियन ट्री सुनामी का जिक्र करके उसकी तारीफ की है। ये पाकिस्तान की पहचान बन चुका है। इस वक्त पाकिस्तान की ग्रीन पहचान बन चुका है, जो कि बड़ी मुश्किल होती है टू मेक एन इमेज ऑफ अ कंट्री। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू। नेगेटिव इमेज तो आपका 2 मिनट में बन जाता है। अच्छा। लेकिन ये पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का। देखिए, माहौल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो 3 चीज़ों का अक्सर जिक्र आता है। पॉलिटिकल विल, वो तो आप जिक्र कर रहे हैं, वज़ीर आज़म का भी विजन है, आपकी हुकूमत का दावा भी है कि हम उस पर जो है वो काम करें। 2 और चीज़ें होती हैं, एक है साइंटिफिक रिसर्च इसके लिए, और दूसरा है आपको इसके लिए पैसे चाहिए। माहौल में हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिस तरह से इस पर फोकस रखते हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च और ये जो पैसा चाहिए इस काम के लिए, ये आपके पास है? दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब हमने बिलियन ट्री का स्टार्ट किया था तो मुझे याद है उस वक्त पैसा नहीं था हमारे पास। अच्छा। हमने एक बहुत बड़ा टारगेट ले लिया केपी में, बजट था नहीं फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के पास। तो मैं एक दिन प्राइम मिनिस्टर साहब के पास चला गया, मैंने कहा ये तो पैसे हैं नहीं, अभी कहाँ से आएंगे? उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सेइंग मुझे बताई कि गॉड नेवर गिव्स यू अ ड्रीम विच मैचेस योर वॉलेट। अच्छा। कि जब आप ख्वाब देखते हैं तो फिर आप जेब को नहीं देखते, फिर आप ख्वाब देखते हैं, और फिर आप नीयत साफ हो, अल्लाह ताला ख्वाब पूरा करता है। ऐसे ही हुआ कि पैसे आ गए, केपी का प्रोजेक्ट पूरा हुआ। अब हमने 10 बिलियन ट्री का शुरू किया, इसमें भी हमने अपने पैसों की बात की है, लेकिन अब हमें पार्टनर ममालिक से पैसे आना शुरू हो गए हैं।
हमारे साथ वो ग्रीन बॉन्ड साइन करने के लिए तैयार है, नेचर बॉन्ड साइन करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि रिसोर्स आपको जो है वो आपको मिल रहा है जितना आपके लिए जो है वो चाहिए। रिसोर्स कंस्ट्रेंट आई डोंट थिंक इज तो साइंटिफिक रिसर्च उसका साइंटिफिक रिसर्च हमने साथ साथ चलाई है इसके। अच्छा, हमने केपी में भी किया था कि हमने WWF एक इंटरनेशनल अदारे को रखा साथ, जिन्होंने साइंटिफिकली उसको स्टडी किया और उसके मुताबिक उन्होंने हमें बताया कि ये थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑडिट है। अच्छा, वो गवर्नमेंट की ऑडिट नहीं है और गवर्नमेंट की कोई मजबूरी भी नहीं थी, हमें किसी ने नहीं कहा था कि वो कराएं आप, लेकिन हम चाहते थे कि जब तक हमारी इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। अच्छा। अगर आज वो रिपोर्ट ना होती तो आज पाकिस्तान इसका होस्ट ना होता वर्ल्ड वार में। सर जाते जाते जस्ट कंक्लूडिंग दिस, क्या आपके तो 2 साल तो है ना, तो 2 साल बाद आपके जब ये 5 साल पूरे हो जाएंगे तो क्या आप ये कह सकेंगे कि हम माहौल को बेहतर हालत में छोड़ के जा रहे हैं जिस हालत में जो है वो हमें मिला था? बिल्कुल, और बिल्कुल, कितना बेहतर जो है वो? बिल्कुल ये कह सकते हैं। और ये आप साइंटिफिक रिसर्च की जो बात करें, यूएन की जो आज रिपोर्ट निकली है, यूनेप की इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट, वो यही चीज़ कह रही जो आप कह रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान तो आज माहौल को बेहतर हालत में लेके जा रहा है, और साथ उन्होंने प्रोजेक्शन की अगली, उन्होंने कहा जी कि ये जो इनिशिएटिव ये चलते रहे अगर, तो हम आपको तस्दीक करते हैं कि इसका माहौल की बेहतरी हो चुकी होगी अगले 2 साल में। और इंशाल्लाह हमारा फोकस है, नियत भी है, क्योंकि इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। और हम अपने माहौल को जिंदा रखेंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है वो एक सस्टेनेबल फ्यूचर के साथ और एक ताकत के साथ आगे जाएगा। अगर इस माहौल को ख़त्म कर देंगे तो फिर फ्यूचर हमारे सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, तो अगली जनरेशन का सवाल है कि उसको हम क्या देकर जा रहे हैं। एग्जैक्टली, हमारी लेगेसी क्या है, एग्जैक्टली लेगेसी क्या आपकी। और आपने सिर्फ ये तो चीज़ ऐसी है जिसमें आप अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे। आज अगर दरख्त लग रहा है तो वो मैं तो शायद उसको बड़ा होता भी नहीं देख सकूंगा, लेकिन ये हम उनके लिए कर रहे हैं जिनके लिए दरख्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन असलम साहब, और गुड लक, मेज़बानी भी कर रहे हैं और इन सारे प्रोग्राम्स के लिए। अमीन असलम साहब बात कर रहे थे, एक मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जो है वो वापस आते हैं तो इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टेट मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज जरताज गुल साहिबा और एनवायरनमेंट एक्सपर्ट मोमी सलीम साहिबा। मैं चाहता हूँ ज़रा इन दोनों से ज़रा बात हो जाए। इस वक्त जो बात हो रही है एनवायरनमेंट डे के हवाले से और फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की। जरताज गुल साहिबा, पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में हो रहा है, उन 10 ममालिक में जो एनवायरनमेंट चेंजेस जो हो रही हैं उससे सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाले ममालिक हैं, जो टॉप 10 हैं, उनमें पाकिस्तान शामिल है। ये जो सारा प्रोसेस है, अभी आपके इनिशिएटिव्स हैं, क्या हम इस तबाही को रोक सकेंगे या नहीं रोक सकेंगे? देखिए रहमान, तबाही ज़ाहिर बात है एक दिन में तो नहीं हुई, ना ही पाकिस्तान क्लाइमेट इंडेक्स जो रिस्क इंडेक्स है उसमें एक दिन में आया है। पिछले 20-25 साल से जो एक्सट्रीम इवेंट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, जैसे 2010-11-12 में जो सुपर फ्लड्स पाकिस्तान में आए, आधे से ज़्यादा नौशहरा और साउथ पंजाब डूब गया। कराची में हीट वेव्स आई जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग उसमें फौत हो गए। जो अर्बन फ्लडिंग कराची में हुई, 37 लोग एक ही रात में शहीद हो गए। फिर इसी तरीके से जो हमारी क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन हो रही है, और उसमें जब अगर आप हमारे देखें तो सहरा जो सूख रहे हैं, जो टिब्बों में पानी होता था, बड़ा स्पेसिफिक वर्ड है टिब्बे का, वो जो सूख रहे हैं, ग्राउंड वाटर जो नीचे चला गया है। और फिर हमारा जो एक मूनसून का जो रेनफॉल था, या वो पैटर्न्स चेंज हो गए हैं जो 6 महीने में सबके आगे बांध सके हैं। मैं वही कह रही हूँ कि आपका तो काम है, इसके आगे जो आपकी मिनिस्ट्री का काम है, इसके आगे बांधने का काम है। रहमान, मेरा सारा मकसद क्या था कि जब एक चीज इतने सालों में आप एक पैटर्न के अंदर फॉल करना शुरू कर देते हैं ना, तो एक दिन में नहीं होता। फिर जब आप बांधना शुरू कर देते हैं, जब आप रोकना शुरू कर देते हैं, वो आप फोरसी करते हैं कि अब हम उस थ्रेट में तो आ गए हैं, अब हमने इसको रोकना कैसे है। तो 3 सालों में जो हमारी मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज ने जो काम किए हैं, जैसे 10 बिलियन ट्री सुनामी में, और अभी आज 5 जून में के बाद हम एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम पे काम करने जा रहे हैं, वो रिचार्ज पाकिस्तान में, जिसमें हम अपना ग्राउंड वाटर जो है एक्वाफर्स को बेटर करने जा रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में 1200 फुट से ज़्यादा पानी नीचे चला गया है। और इसमें हम अपना रेन वाटर को और अपना फ्लड वाटर को एसेट्स में बदलने जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम वो हमारी डिस्ट्रक्शन का बायस बने।
तो मतलब मेरा ये है कि सही ट्रैक पे हम चल पड़े हैं। हमने एट द स्पॉट एक है कि आपने उस प्रोसेस को रोक दिया, एक है कि वो प्रोसेस अब रिवर्स होना शुरू हो गया। तो किस स्टेज में आज आपकी जब हुकूमत अपने 3 साल पूरे कर रही है तो वो प्रोसेस किस स्टेज के ऊपर है? क्या वो उसको फुल स्टॉप लग चुका है या उसको आप रिवर्स भी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है रहमान कि हमने उसको फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की है। अच्छा। और रिवर्स करने की राह पे हम चल पड़े हैं। कितना रिवर्स हुआ है वो आपको मोमी बता सकती हैं, बिकॉज असेसमेंट जब 10 बिलियन ट्री सुनामी की 10 साल बाद होगी कि कितना हमने फॉरेस्ट कवर अपना बेटर कर लिया है, कितनी बायोडाइवर्सिटी हमने बचा ली, या रिचार्ज पाकिस्तान से अपना कितना ग्राउंड वाटर बेटर कर दिया है, 1200 फुट से हम 300 फुट पे वापस आ गए या 250 फुट पे। ये जो एक होता है ना कि हमने फोरसी करके प्लान्स बना लिए हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस भी स्टार्ट हो गया है। अगर इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस स्टार्ट ना होता तो आज आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट की मेजबानी भी ना और मिलती। 2-3 चीजें उन पे आपसे पूछूंगा, बट मोमी ये बताइए कि वो अंग्रेजी का वर्ड है जिसे हम कहते हैं ना कि टेंजिबल प्रोग्रेस, वो आपको क्या कोई तब्दीली जो है वो नजर आ रही है पिछले चंद सालों में, 5 या 10 सालों के अंदर जो है वो क्या खराबी की तरफ चीजें जा रही हैं या बेहतरी की तरफ जो है वो जा रही है? देखें, सबसे पहले तो जैसे मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि बिलाशुबा ये पहली हुकूमत है जिसने जो है वो एक ग्रीन एजेंडा लेके चली है। और हमारे पास बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ जो पहले शायद बननी चाहिए थी वो नहीं बनी थी और वो अभी बन रही हैं। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि उस पर कितनी प्रोग्रेस हुई है, ऑफ कोर्स अभी तक अगर मैं इसको देखूं तो मोस्टली दीज आर पॉलिसीज दैट हैव बीन चेंज्ड अभी तक या ब्रॉट इनटू प्लेस। जैसा रिन्यूएबल एनर्जी की इन्होंने अभी चेंज की, जिसके टारगेटेड जो है वो सेट किए कि कब तक हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करेंगे 2030 तक, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी एक जो है साल है जिसमें हमने वो भी देना है। हम 2 चीज़ों की बात करें यहाँ पे, एक है क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल इशू है जिसमें पाकिस्तान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम सिर्फ उसको या मिटिगेशन की तरफ जा सकते हैं या कार्बन एमिशन वाली भी जब बात होती है तो हम बहुत कम कार्बन एमिशन वाले करने वाले ममालिक में नहीं बल्कि उससे मुतासरा कंट्रीज में जो है वो शामिल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी जगह बात है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। यहाँ समझने की ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स है पाकिस्तान उसमें बहुत पीछे है। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी डिफॉरेस्टेशन ओवर द इयर्स जो हुई है। अभी बिलाशुबा 10 बिलियन ट्री सुनामी है जिसके थ्रू हम लोग ट्रीज प्लांट करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कवर है वो वैसे ही उतनी रेट से डिप्लीट हो रहा है जैसे जैसे आपका प्लांटेशन हो रही है। उसकी वजह ऑफ कोर्स आपका ईंधन के लिए जो पॉलिसी की हद तक आपको चेंजेस जो है वो नजर आ रहे हैं। हाँ जी, बहुत पॉजिटिव जो है वो चेंजेस हैं। वो क्या उसमें टाइम लगेगा? आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए, जो आपका अगर आपने इसको रिवाइव करना है तो वो इतना जल्दी ओवरनाइट होगा नहीं। जाहिर सी बात है, नेचर एक अपना कोर्स लेती है जिसमें, लेकिन फास्ट पे जरूर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी की अगर पॉलिसी आ गई है तो हमें पे दर पे जो है जल्दी हम लोगों को और ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाने चाहिए, ऑफ ग्रिड सोल्यूशंस लाने चाहिए हैं और हमें उसके ऊपर शिफ्ट जल्दी होना चाहिए। ज़रदार गुल साहब, एक बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान के ग्लेशियर्स का है और आई बिलीव आपकी मिनिस्ट्री का उससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। ग्लेशियर्स का जो पिघलना है, क्या पाकिस्तान के ग्लेशियर्स को बचाने के लिए कोई पॉलिसी है आपकी? क्योंकि ये सारा मामला जो है वो जो हमारे मुल्क में पानी वाला मामला है जिस पर बहुत कंट्रोवर्सी है अभी भी चल रही है, उससे भी जुड़ा हुआ है। रहमान, स्पेसिफिकली जो ग्लेशियर के पिघलने का है वो तो उसका तो ग्लॉफ 2 हमने स्टार्ट कर दिया है। पहले ग्लॉफ 1 था। ग्लॉफ 1 में तैयारी करनी थी कि हमने स्पॉट्स पिक करने थे, हमने असेसमेंट करनी थी और हमने ये देखना था कि कहाँ पे हमने मॉनिटरिंग के लिए वो लगाने स्टेशन लगाने हैं, कहाँ पे हमने साइंटिस्ट को अपने साथ लेके, क्योंकि इट्स वेरी ह्यूज। ग्लेशियर का पिघलना सिर्फ पाकिस्तान तो अकेले कर ही नहीं सकता। तो वो ग्लॉफ 2 अब जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस या प्रैक्टिकल स्टेटस है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है। जो और जो इलाके को बचाने के लिए, क्योंकि उसकी वर्स्ट एग्जांपल आपको पता है हुंजा में जब अताबाद लेक आई थी, जब झील बनना शुरू हुई तो फ्लैश फ्लड्स भी जो होते रहते हैं। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस की हम बात करते हैं ना, जो चीज़ें हमने अचीव कर ली हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 1 बिलियन ट्री सुनामी का बॉन्ड चैलेंज सरपास कर लिया है, तो उससे यकीनन 1% 2% कोई फॉरेस्ट कवर में बेहतरी आई होगी। अच्छा। जो कि हमें 4% पे मिला था, विच इज़ लाइक माइनस। इतनी बड़ी आबादी के लिए 28 to 33% आपका फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, लेकिन ये बाई डिज़ाइन 4% पे पिछले हुकूमतों ने किया। तो अगर हमने बॉन्ड चैलेंज को सरपास किया और अभी भी हमने 1 अरब दरख्त 9 बिलियन में से लगा दिए हैं, 10 बिलियन में से लगा दिए हैं,
तो यकीनन इससे फॉरेस्ट कवर बेहतर हो गया होगा। हमने जैसे कहा कि हमने एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए जिगजैग टेक्नोलॉजी पे हम गए हैं भट्टों को, तो अब पंजाब ने उसको कंप्लीट कर लिया। हमने पंजाब में 8000 के करीब जो भट्टे थे उसको हमने जिगजैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह अगर हमने अपनी इंडस्ट्री में एयर बैग फिल्टर्स लगवाने शुरू कर दिए हैं ताकि वो कार्बन को एक्सट्रैक्ट कर सके या पोल्यूशन को। ये जो मोमिन ने गाड़ियों की बात की है, ये अभी नया स्टार्ट है। 30% हम जो है ई व्हीकल पॉलिसी पे 2030 तक जाएंगे। पॉलिसी वाकई बन गई है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस स्टार्ट है अभी। ग्लेशियर्स की बात पे जरा दोबारा वापस आते हैं। आपके इनिशिएटिव्स हैं अच्छे, बट क्या ग्लेशियर्स को बचाने के लिए इस वक्त जो है वो कुछ किया जा रहा है, या फिर इसको ये कहना होगा कि ये मामला क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, तो हम अभी इस वक्त जो है वो कुछ नहीं कर सकते? नहीं, इसकी दो वो है। एक तो मैंने पहले कहा कि जो ग्लाफ 2 हमने स्टार्ट किया है, तैयारी के बाद हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस पे आ गए हैं कि हमने कहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाने हैं, कहाँ पे हमने स्टेशन लगाने हैं, कहाँ पे अपनी सोसाइटी को, क्योंकि जब फ्लैश फ्लड्स आते हैं उसका आप रोक तो नहीं सकते हैं लेकिन प्रिपरेशंस आप कर सकते हैं। एक हम इसके उस पे आ गए हैं। सेकेंड ये कि जो ग्लोबल वार्मिंग का सारा रोल है हमारा, तो हमारी तो 0.1% भी कोई ऐसा हम तो अभी ब्राउन ही नहीं हुए हैं, यानी हमारा तो हम तो कोई इंडस्ट्रियल स्टेट ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी गलतियां भी बहुत सारी हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद हुंजा गई, मैं खुद एक उस पे गई, ग्लेशियर पे गई, तो वहाँ पे लोग बाकायदा बैठ के खाना बना रहे थे, पिकनिक मना रहे थे, ग्लेशियर के ऊपर बैठ के कुकिंग कर रहे थे। अब देखिए इस तरह की चीज़ें जब तक हम नेशनल पार्क्स की तरह कंजर्वेशंस की तरफ नहीं जाएंगे, लोगों की अवेयरनेस पे काम नहीं करेंगे। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान बिहेवियर चेंज की सबसे बड़ी इसीलिए हमने मूवमेंट चलाई है, हमारे लोगों को भी एहसास नहीं है। और अगर आप आज की थीम देखें जो उसकी है 5 जून की, वो है भी ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। आपने वापस अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को रिवाइव कैसे करना है। उसमें हमने जो 23 नेशनल पार्क बनाए हैं वो यही है कि पोचिंग नहीं करनी है, हंटिंग आपने वहाँ पे नहीं करनी है। 2 प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं और मुल्क में 2 चीजें जिसका बूम का अभी देखा जा रहा है, वो एक है कंस्ट्रक्शन और दूसरी है टूरिज्म। ये 2 ऐसे मामलात हैं जो आपके माहौल के लिए, आपके लिए भी, आपके मिनिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जो उसकी बात है ना कंस्ट्रक्शन की, या जो हम सस्ते घर बना के देना चाह रहे हैं और वो कर भी रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ हमारी मिनिस्ट्री को चेयर दे के साथ बिठा के और यूएन हैबिटेट को साथ बिठाया गया, जिसमें अर्बन स्प्रॉल के ऊपर वो काम करती है और मास्टर प्लान्स के ऊपर काम करती है। इसमें अर्बन प्लानर्स, इंजीनियर्स, डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स उसमें शामिल, एनवायरमेंटलिस्ट शामिल हैं। अब हम कोई प्रोजेक्ट लेट गो नहीं करते जब तक कि उसकी एनवायरमेंटल असेसमेंट में हमें ना बिठाया जाए। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं। हमने देखा है कि ये लोग लोकल्स तो क्योंकि उनकी एक जगह के साथ एसोसिएशन होते हैं, बट जो टूरिस्ट आता है वो पाकिस्तान में और बाकी भी दुनिया में हर जगह पर होता है, वो जाता है कुछ दिनों के लिए जाता है तो वो ज़्यादा परवाह नहीं करता। तो क्या कोई कंट्रोल रखने के बारे में सोचा जा रहा है कि 5 साल में, 10 साल में जब ये इतनी बिल्डिंग्स खड़ी हो जाएंगी, जब टूरिस्ट, आपकी लोकल टूरिज्म की तादाद जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, तो फिर आप ये जो काम कर रहे हैं कि इसको रिवर्स गियर ना लग जाए? अभी जो लोकली भी लोकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पड़ी है और बहुत ज़्यादा लोग नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ गए हैं। गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी केपी में बड़ा इस चीज़ का ख्याल रखती है। अगर सवात या उस दूसरी साइड पे जाएं तो अब जो केपी की जो टूरिज्म है वो बड़ा इस चीज़ को असेस करती है। अगर आप उनके हट्स भी देखें, वो बड़ा इको टूरिज्म से कंप्लाइंट करके बनाया है ताकि माहौल को नुकसान ना पहुंचाया जाए, बट इट इज़ ह्यूज। और हम जो इको टूरिज्म की बात करते हैं, हम बेसिकली यही कहते हैं कि जब भी आप नेशनल पार्क्स में या कहीं पर ह्यूमन एक्टिविटी ना हो, कमर्शियल एक्टिविटी ना हो, डैमेज ना किया जाए बायोडाइवर्सिटी को, तो 23 नेशनल पार्क हमने इसीलिए कंजर्व किया और मजीद इसके ऊपर काम कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज में, लेकिन वहाँ पे हम इको टूरिज्म की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन पहले 2 सवाल, आप एक तो ग्लेशियर के ऊपर हम ग्लाफ 2 पे काम करें। सेकेंड, पाकिस्तान में 1963 के बाद पानी की कंजर्वेशन के लिए बड़े डैम्स बनना, दियामिर और बादशाह डैम जो है वो बनना शुरू हुए, गोमलजाम डैम बनना शुरू हुए,
हुआ है। और इसके अलावा रिचार्ज पाकिस्तान जो आज से हमने उसकी वो पॉलिसी वो हमने अप्रूव करवा दी है प्राइम मिनिस्टर से, वो बहुत बड़ा ह्यूज प्रोग्राम है। वो भी पानी से ही रिलेटेड है, जो ग्लेशियर को या पानी को जाया होने से हमने किस तरह सबसे बचाना है। इम्पोर्टेंट इशू है। बट आप इन चैलेंजेस को, ये जो गवर्नमेंट, और जारी बात है क्लाइमेट चेंज तो एक चैलेंज है, बट उसके साथ ये जो दूसरी चेंजेस जो है वो आ रही है, ये आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या हम इन चेंजेस के होते हुए भी अपने एनवायरनमेंट को जो है वो बचा सकेंगे, अपने क्लाइमेट को जो है वो बचा सकेंगे? देखें, जैसे जरताज ने कहा कि आपके अर्बनाइजेशन जो है उसके ऊपर पॉलिसी अभी तक हमारे पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। ये अर्बन पॉलिसी हमें लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा डैमेज इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जाए तो 70% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आपकी अर्बन एरिया से आती हैं। आपकी इस वक्त अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का अर्बनाइजेशन रेट बहुत हाई है, और उसके साथ साथ सिर्फ हाई होने की बात नहीं है, वो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, जिसका मतलब ये है कि आप जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सिटीज के अंदर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, तो जब प्राइम मिनिस्टर ने इसको ओपन अप किया था, तो हम लोगों का, एनवायरमेंटलिस्ट का यही कहना था कि प्लीज इसको अगर आप इनोवेट किया जाए, क्योंकि हम कंक्रीट के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो जोर है हमारा। आप देखें कि टेक्सला की साइड पे सारे पहाड़ जो हैं वो काट दिए हैं, ठीक है जी। तो आई डोंट थिंक इट इज अ हेल्दी थिंग। आपको कंस्ट्रक्शन, और फिर हमारा सेस्मिक रीजन है, व्हेन यू गो ऑफ कोर्स वर्टिकल। आप ये कह रही हैं ये बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट। देखिए, आप ग्लोव की आपने बात की जी, आपने ग्लोव की बात की, आपने कंस्ट्रक्शन की बात की। मेरे लिहाज से आपको इनोवेशन की तरफ जाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर यूथ, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर यूनिवर्सिटीज। नो डाउट अबाउट इट कि आपका कामयाब जवान प्रोग्राम के अंदर वो किया जा रहा है, लेकिन ग्रीन एजेंडा को उसके अंदर जितना हम इनकॉर्पोरेट कर सकें वो बेहतर है। एक इशू जिसको आपने लीड किया था वो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ था वो था प्लास्टिक बैग्स वाला इशू। इसका क्या बना? अभी भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं पर जो है वो नजर आ जाते हैं। इस्लामाबाद जैसे शहर में, जो कैपिटल जहाँ पर मॉडल हो सकता था, वहाँ पर भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो नजर आ जाता है। ये क्या, क्यों आपको जो है वो लगता है कि ये प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट कर रही है और इस पर पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो नहीं किया जा सकता? देखिए रहमान, मुझे बड़ा इस बात के ऊपर फख्र था और रहेगा भी कि क्लीन ग्रीन पाकिस्तान 10 बिलियन टू सुनामी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इनिशिएटिव है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर मैंने मर्करी के एक्सेसिव यूज़ पे काम किया, मीना मार्टा कन्वेंशन पे, या एनर्जी एफिशिएंट स्टोव पे मैंने ख़वातीन के लिए काम किया, तो इसी तरह प्लास्टिक बैग्स बैन के ऊपर या पॉलीथीन के सिंगल प्लास्टिक के ऊपर मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने बड़ा इसके ऊपर काम किया। कोशिश है, पेंडेमिक की वजह से जारी बात है छोटे दुकानदार इसको ले आते हैं, हम फूड सप्लाई चेन नहीं बंद करना चाहते हैं। और कोविड के दिनों में होम डिलीवरी और ये सारा जो मामला था उसकी वजह से भी, और सिंगल यूज चीजों का जो था, सिंगल यूज भी वैसे भी रहमान देखें, जिस कौम को हर डेली जो है वो 4-6 शॉपिंग बैग इस्तेमाल करने की आदत, तो आप उसको बिल्कुल फ़ौरन ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये बिहेवियर चेंज है और आप हैबिचुअल है, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद बहुत बेटर काम कर रहा है। चलता रहेगा, चलता। मैं उसकी वजह बताती हूँ। अभी मोमिन ने आपको बड़ी चीज़ें बताई। मोमिन ने आपको अर्बन प्लानिंग के बारे में बताया, मोमिन ने आपको टूरिज्म के बारे में बताया, उन्होंने आपको कहा कि यूथ के, अब देखिए टूरिज्म आपका सूबाई सब्जेक्ट, अर्बन प्लानिंग आपका सूबाई सब्जेक्ट। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यहाँ से बैठ के इस्लामाबाद का अर्बन प्लान, एक मास्टर प्लान बनवा रहे हैं मेरे दादा के जरिए, ठीक है। कराची को हम ठीक करना चाहते हैं बंडल आइलैंड के जरिए, लाहौर को हम ठीक करना चाहते हैं रावी रिवर फ्रंट के जरिए। तो जब हम प्लास्टिक बैग्स बैन की भी इस्लामाबाद में बात करते हैं ना, तो सुबह को भी हमसे कोऑपरेट करना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर्स को हमारे साथ लेनी पड़ेगी। काम चलता रहेगा ये आपका, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये पीछे नहीं, ये पीछे इसलिए नहीं जा सकता है, ये पीछे इसलिए नहीं जा सकता है कि देखें पॉलीथीन बैग, एक तो लोग बड़े खुश हैं कि हमने बैन किया, लोग बेटर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर अर्बन फ्लडिंग से अभी भी हमने इबरत नहीं पकड़नी कि कराची में 37 लोग एक ही रात बारिश में, चलो बारिश बहुत ज्यादा थी, लेकिन आपके अर्बनाइजेशन से, अर्बन स्प्रॉल से, और ये जो इलीगल हो रही है उस वजह से, और जब आपका ये पॉलीथीन आपके सीवरेज के अंदर सिस्टम में चला जाता है, नालियों से ब्लॉक हो जाता है। ये काम अगर आपने करना है तो इसके लिए आपको सूबों की सपोर्ट चाहिए। देखिए, सूबों के बगैर आप इसलिए कुछ नहीं कर सकते कि 10 अरब दरख्त आपने इस्लामाबाद नहीं लगाने हैं। आपने इको टूरिज्म या टूरिज्म पे काम करना है, उसका अपना प्रोविंशियल मिनिस्टर मौजूद होता है। आपने एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना है, प्रोविंस में उसका मिनिस्टर मौजूद होता है। आपने फॉरेस्ट के ऊपर काम करना है, आपका फॉरेस्ट का मिनिस्टर मौजूद होता है। फेडरल गवर्नमेंट यहाँ से बैठ कर आपको बता सकती है कि 10 बिलियन सुनामी, ई व्हीकल पॉलिसी, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, रिचार्ज पाकिस्तान, पॉलीथीन बैग के ऊपर बैन, या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस सुबह को हमारे साथ ऑन बोर्ड होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहब, मोमिन सलीम, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं।
पाकिस्तान में माहौल के हवाले से चैलेंजेस अभी भी बहुत हैं और इन चैलेंजेस को कम करने के लिए, इन ख़तरात से निमटने के लिए जो है वो बहुत सा काम करना होगा। ये खुशाइन बात है कि अब हमारी सियासी जमातें, हमारी हुकूमतें जो है वो इस जानिब तवज्जो देती हैं कि माहौल को जो ख़तरात लाहक हैं उनसे निमटना कैसे है, उनसे निमटने के लिए उनकी पॉलिसी क्या है। लेकिन इस सारी चीज़ पर बात करने का मकसद ये है कि एटलीस्ट ये बताया जा सके, माहौल के हवाले से एक जो बहस है वो की जा सके कि आखिर जो हमारी हुकूमतें हैं, जो हमारी सियासी जमातें हैं, जो हमारे फैसला साज हैं, वो माहौल के लिए आखिर कर क्या रहे हैं। और ये जो दिन है, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे, इसकी मेज़बानी यकीनन पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस हैं उनको अगर हमें दूर करना है, अगर उन पर काम करना है, तो फिर हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसके अंदर जो है वो हमारे इदारे भी शामिल हैं, जिसके अंदर हमारी सियासी जमातें शामिल हैं, जिसके अंदर हमारे मीडिया शामिल है, जो हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जिनको NGOs कहते हैं वो शामिल हैं, उन सबको इकट्ठा होना होगा। और सबसे बढ़कर ये कि लोगों को इस हवाले से एहसास करना होगा कि हम अगली नस्ल के लिए जो है वो क्या माहौल छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि दो चीज़ें बड़ी आम हैं जो इस वक्त हो रही हैं, जो एक कंस्ट्रक्शन का काम है और दूसरा जो वो टूरिज़्म जिस तरह से फैलती जा रही है, बढ़ रही है, लोग जो है वो जो मुल्क के अंदर जो है वो बहुत सारी जगहों पर जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों में जो है वो हम चाहे जो भी काम करें, माहौल का हमें ख़ास तौर पर जो है वो ख्याल करना होगा, क्योंकि माहौल का हम ख्याल रखेंगे तो अगली नस्ल के लिए जो है वो हम कोई आसानी जो है वो पैदा करके जा रहे हैं। बहरहाल आज के शो में माहौल के हवाले से बात करना मकसद था। इस शो से इतना ही। मेज़बान रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।